हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के, उन सभी सेटों का जो प्रत्येक सेट में दिए गए 30 से 40 क्वेश्चन, उन सभी सेटों को हल करेंगे। इसके पहले मैं 3 वीडियो में करीब ये मान के चलिए 30-35 सेट करवा चुका हूँ और आज मैं 14 सेट एक साथ करवाऊँगा। तो ये मान चलिए कि 14 सेटों में 40-40 क्वेश्चन, ये मान चलिए लगभग 500 क्वेश्चन आज हम टच करेंगे। और ये ग्रुप डी या एनटीपीसी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये जो टीसीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये एस के झा सर की बुक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों, यही है बुक, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 टीसीएस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का संगम है ये। और इसमें मुख्य आकर्षण जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस। और ये रहे एस के झा सर। तो चलिए देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं मोटिवेशन कोट देख लेता हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। अभी कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी 12 जनवरी को, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उनकी ये प्रेरणा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। मतलब मेहनत तब तक करते रहो जब तक आपकी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेस 01। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और यहाँ से ज़रूर आप सभी लोग जुड़ें। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट जो है, ये 9 जनवरी 2021 का सेट है और शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे अभी। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें हो जाएगा 6 अनुसूची। अगला देखेंगे, तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो हम देखेंगे इसमें हो जाएगा नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों, हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक समय छोटे से वीडियो में पहुंच जाए। और ये वीडियो मान के लगभग 1 घंटे की होगी, क्योंकि सारे ऑप्शंस बोले में समय ज़्यादा लॉस होता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद तथा कूटनीति दिवस ... को मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला देखेंगे, कृत्रिम उर्वरक पहली बार ... शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो ये हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। अगला देखेंगे, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये हो जाएगा यूनेस्को का। अब अगला देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखेंगे, सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले का पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया? तो ये हो जाएगा मुरादाबाद में। अगला देखेंगे, 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह हो जाएगा बेरिट्स में, ये ब्रिटेन में हुआ, बेरिट्स में। अगला देखेंगे, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल की थी? अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। अगला देखेंगे, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग।
जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग और किन दो देशों द्वारा एक समझौता जापान MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये हो जाएगा भारत और फिनलैंड। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। आगे देखेंगे, अब हम 13 नंबर देखेंगे, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया। तो इसमें हो जाएगा कानून एवं न्याय मंत्रालय। अगला देखेंगे, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का। अगला देखेंगे, डाट ने ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो इसमें हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा डाट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया, तो आगे देखते हैं। इसमें दिया गया योही ससाकावा को। आगे देखेंगे, - 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं। तो इसमें हो जाएगा डिजिटल भारत, सक्षम भारत। अगला देखेंगे, भारत की पहली मानव चालित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। इसमें हो जाएगा गगनयान। अगला देखेंगे, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हम अगला देखते हैं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश को 5वां संस्करण जारी किया गया था। तो इसमें हो जाएगा 21वां शब्दकोश, शहीदों का शब्दकोश। अगला देखेंगे, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डाट से किया गया था। तो इसमें हो जाएगा झारखंड से। अगला देखेंगे, 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को भारत में रैंकिंग कितनी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 68वीं। अगला देखेंगे, डाट एक संचार प्रोटोकॉल है। तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, संचार प्रोटोकॉल मतलब HTTP हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, राइबोसोम डाट बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाएंगे। तो इसमें हो जाएगा प्रोटीन बनाते हैं। अगला देखेंगे, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाट की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इसमें हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के। अगला देखेंगे, गैट का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन है। यहाँ पे हो जाएगा WTO वर्ल्ड। अगला देखेंगे, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, डाट के रूप में टूट जाते हैं। तो ये हो जाएगा ATP के रूप में। यहाँ पे WTO फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखेंगे, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। तो ये हो जाएगा लॉर्ड्स लंदन में खेला गया। उस स्मारक का नाम बताएं जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार तथा संरक्षण का प्रमाण है। तो ये हो जाएगा सांची स्तूप। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। 6वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 7वां भारत हो जाएगा। अगला देखें, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा सबा नकवी जी। अगला देखेंगे, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो ये हो जाएगा अपिक्को आंदोलन। अगला देखेंगे, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। ये हो जाएगा
एक समय के बाद, रुक जाइए जरा, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगला देखेंगे, आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों को डाट डाट ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विन्यासित किया गया है। तो ये हो जाएगा 18। अगला देखेंगे, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो हम आगे देखेंगे, एक ऑप्शन आगे है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसने जीता, तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये हो जाएगा अबी अहमद, ये इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं। अगला देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये हो जाएगा ओजोन। अगला देखेंगे, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। अब अगला देखेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कलर ब्लू रख लेते हैं और थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो दोस्तों एक टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब अगला टेस्ट सेट देखेंगे 9 जनवरी 2021 का, और शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित की गई योजना है? तो इसमें हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। अगला देखेंगे, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 206। अगला देखेंगे, डाट ने भारत और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया। तो ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा ने। अब अगला देखेंगे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरस, ये कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा बैकाल किला नहीं है। अगला देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। अगला देखेंगे, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की सुनियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे का क्या नाम है? तो इसमें हो जाएगा द बॉम्बे प्लान। अगला देखेंगे, द स्मॉल ऑफ थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा अरुणधति राय ने। अगला देखेंगे, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। आगे देखेंगे, उन्नीस में यूएन के लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसे स्थापित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। अगला देखेंगे, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ? पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ? तो ये हो जाएगा 2019 में। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डॉट में निरंतर वृद्धि है। तो ये क्या हो जाएगा? जीडीपी में अगर निरंतर वृद्धि हो रही है तो यह आर्थिक विकास के लिए अच्छा संकेतक है। अगला देखेंगे, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 1 किलोबाइट में कितने बाइट होंगे? तो इसमें हो जाएगा 1000 कितना है, जरा देखते हैं आगे, 1024 बाइट। अब अगला देखेंगे, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा OCR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण को वकालत की थी? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? अरे दोस्तों ये तो हो गया। अगला देखेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से
इनमें से किस रोग का वाहक है? तो इसमें हो जाएगा मलेरिया का। अगला देखेंगे 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा भारत रत्न से। 2019 में ये हो जाएगा भारत रत्न। अगला देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ये हो जाएगा अलास्का। अलास्का वाला भाग पहले रूस का था। अब आगे देखेंगे अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला देखेंगे 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डॉक्टर जाट को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो इसमें हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। अगला देखेंगे नमक आंदोलन या साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से उल्लेखनीय नहीं था? आगे हम ऑप्शन देखेंगे। इसमें हो जाएगा यही भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। यही नहीं है, बाकी तीनों हैं। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दूसरा क्या हो जाएगा? इस आंदोलन में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगला देखेंगे इनमें से महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी। अगला देखेंगे 23 नंबर किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो इसमें हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला देखेंगे भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से स्टार्ट हुई? श्वेत क्रांति मतलब दूध की क्रांति थी, हो जाएगा गुजरात से। अगला देखेंगे GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा ग्लोबल GSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला देखेंगे भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? किसके लिए? इसमें दिया क्या गया है बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 5%। अगला देखेंगे 28 नंबर किस प्रकार के कोयले कार्बन का प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगला देखेंगे दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब अगला देखेंगे विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र की। अगला देखें भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। अगला देखें केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी का नाम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा जरा आगे देखते हैं दमन गंगा। क्या हो जाएगा? दमन गंगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दमन गंगा हो गया। अगला देखेंगे वीडियो ग्राफिक्स एरा VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए प्रणाली यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा IBM के द्वारा। IBM फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला देखेंगे इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसमें हो जाएगा द्रव्य नाम दिया। अगला देखेंगे छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा मिमोसा पुडिका छुई मू का वैज्ञानिक नाम। अगला देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो इसमें हो जाएगा कल्पना चावला। अगला देखेंगे डाट की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अब हम आगे देखें कौन सी घटना थी वो। तो हो जाएगा चौरी चौरा कांड। अगला देखें कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा केन्या।
अगला देखेंगे अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न की श्रेणी में नहीं आती। तो इसमें हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी में नहीं आती। बाकी तीनों महारत्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो इसमें हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी। अब अगला देखेंगे, तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेट देखेंगे, ये जो है 9 फरवरी 2021 का सेट है और शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पहलाज निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। तो इसमें हो जाएंगे प्रसून जोशी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी व्यक्तिगत माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर डिजाइन करके इसे बूट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा IIT मद्रास ने। अगला देखेंगे किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री व विद्वान की कृति है। तो इसमें हो जाएगा ड्यूआर्ट बारबोसा की किताब है ये किताब उल हिंद। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अगला देखेंगे भारत एक सहयोगी सदस्य है। तो इसमें हो जाएगा साफ्टा का। अगला देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है। तो इसमें हो जाएगा सेल। अगला देखेंगे इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा लुम्बिनी में। अगला देखेंगे किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्कोवा के नाम पर रखा गया। तो ये हो जाएगा ब्रह्मोस। अगला देखेंगे किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रत्यय अल जुड़ा होता है। प्रत्यय अल किस में जुड़ता है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड में। अगला देखेंगे शरीर में झिल्ली कहाँ पाया जाता है। छोटी आंत में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला देखेंगे 1857 के शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाहमल ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया, ये हो जाएगा बड़ौत में। आगे देखेंगे 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो ये हो जाएगा धर्मपाल ने। अगला देखेंगे वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है जिसका मुख्यालय डाडाडट में स्थित है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला देखेंगे नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा कौन सी नदी हो जाएगी, असम में कौन सी नदी बहती है। तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखेंगे मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की। ये हो जाएगा महबूब उल हक ने। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। अगला देखेंगे मई 2019 में किस राजवंश ने अपना राजा बजीरालकड़ का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था। तो ये हो जाएगा कौन से राजा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे थाईलैंड के। अगला देखें विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये हो जाएगा भारत का। और हम आगे देखेंगे जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल या फैमिली और जाति स्पीसीज के बीच आता है। तो यह हो जाएगा
ये हो जाएगा वंश। अगला देखेंगे फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, ये हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला देखें भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी एनएसए की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा जनवरी 1935 में। अगला देखेंगे वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके थे। 2020 तक कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, ये हो जाएगा 13। अगला देखेंगे प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डार्ट द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा आइजैक न्यूटन द्वारा। अगला देखेंगे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान नहर। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया था, ENIAC को, तो इसमें हो जाएगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, ये अमेरिका में स्थित है। अगला देखेंगे 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। अगला देखेंगे मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्विनीन या इसे कि हम कुनैन कहते हैं, तो ये प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाएगा, तो ये हो जाएगा नीलगिरी में। ये जो कुनैन प्राप्त किया जाता है तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो इसमें हो जाएगा टेराबाइट, गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले महासचिव एओ हुइम। अगला देखेंगे उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र का कौन सा है। जैसे उत्तर भारत नगाड़ा है, उसी तरह दक्षिण भारत में कौन सा है, तो ये हो जाएगा छेंदा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो इसमें हो जाएगा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। अगला देखेंगे भारतीय वायुसेना के किस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया, तो हो जाएगा अभिनंदन वर्धमान। अगला देखेंगे अभिनंदन वर्धमान हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा, आगे देखते हैं, उत्तराखंड में। अगला देखेंगे मुंबई के निकट स्थित एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित डाट समर्पित है। तो ये जो एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है वो किसे समर्पित है, तो ये इसमें हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। अगला देखेंगे किस पत्तन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा कोच्चि को। अगला देखेंगे भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो इसमें हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। हम अगला देखेंगे तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ और ये 9 फरवरी 2021 का सेट है, शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले देखेंगे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था, तो इसमें हो जाएगा मॉम, जिसे हम मंगल पर भेजे थे। अगला देखेंगे एजेंटा 21 डार्ट में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है, तो इसमें हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसमें हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला देखेंगे उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया, तो उसका नाम था कोलंबिया। अगला देखेंगे एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। अगला देखेंगे जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो इसमें हो जाएगा चक्रीय संसाधन है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो इसमें हो जाएगा
मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला देखेंगे भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच, राज्य एवं केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अब अगला देखेंगे सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? WCED का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें हो जाएगा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आगे देखेंगे डाट की कमी से की वजह से क्वाशिरकोरा नामक बीमारी हो जाती है। तो इसमें हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोरा और मैरास्मस नामक बीमारी होती है। भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? नाइक अपाचे का परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो इसमें हो जाएगा 1963 में। अगला देखेंगे फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसमें हो जाएगा चतुष्परमाणुक। अगला देखेंगे पवन चक्की पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन के गतिज ऊर्जा का करती है। अगला देखें ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात और वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आगे है, इसमें हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला देखेंगे राउलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? ये हो जाएगा सुनवाई के लिए बिना अनिश्चितकालीन हिरासत तथा प्रेस की सेंसरशिप। अगला देखेंगे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो इसमें हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब अगला देखेंगे विशेष ओलंपिक खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? विशेष ओलंपिक खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा अबू धाबी UAE में। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? कशेरुकी वर्ग का नहीं है तो ये हो जाएगा एनिलिडा। अगला देखेंगे EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला देखेंगे GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो ये हो जाएगा GPS जो है ये हो जाएगा 24 घंटे में शायद होगा, नहीं, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। अगला देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हो गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष शहीद हो गई? तो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 1858 में। अगला देखेंगे वर्ष 2014 में किस भारतीय हस्ती ने नोबेल पुरस्कार शांति के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। इनके साथ मलाला यूसुफजई को मिला था, जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। ये जो है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए पुरस्कार पाए थे। अगला देखेंगे तो 1920 में भारत के किस राज्य में चीनी उत्पादन भारत के कुल चीनी उत्पादन का एक तिहाई से अधिक था? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला देखेंगे किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो ये हो जाएगा जाइलम ऊतक। अगला देखेंगे मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह हो जाएगा बिहार से। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में डाडाराट और डाडाराट के बीच चलाई गई थी। तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ये हो जाएगा बंगाल में। सब्जियां फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाले फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हार्टिकल्चर। अब अगला देखेंगे मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डाडाराट के स्वागत करने हेतु कराया गया था। तो ये हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है तो ये हो जाएगा जनसांख्यिकी। अगला देखेंगे मंगल मिशन के पश्चात भारत किस अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो ये हो जाएगा शुक्र पर।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा WTO। अगला देखेंगे, भारत के असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किए गए थे? असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? ये हो जाएगा 1920। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो ये हो जाएगा मार्लियामेंटो सुधार का। आगे देखेंगे, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो ये हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगला देखेंगे, इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? तो इसमें हो जाएगा बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला देखेंगे, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका के संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा। अगला देखेंगे, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? भारतीय टीम का क्रिकेट कप्तान कौन था? तो ये हो जाएंगे कपिल देव, 1983। अगला देखेंगे, तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। हम अगला सेट देखेंगे 9 मार्च 2021 का, और शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक जो है किससे संबंधित है? हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस से। अब अगला देखेंगे, 2019 में शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस मिशन से अगले 5 वर्ष के दौरान स्वास्थ्य, कृषि एवं ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव होने की उम्मीद है? तो ये हो जाएगा UNATI से। अगला देखेंगे, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद से। टीपू सुल्तान हैदराबाद नहीं श्रीरंगपट्टनम से। अब अगला देखेंगे, डाट क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता हो जाएगा वस्त्र, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरी मिलती है कृषि के बाद। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह हो जाएगा 1764 में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा डायनमो। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो यह हो जाएगा शक्ति। अगला देखेंगे 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पोंगल। अगला देखेंगे, समन्वय धर्म हिंद दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा अकबर। इसके विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अगला देखेंगे, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा यांगत्से नदी। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है? चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है? तो ये हो जाएगा भूरी क्रांति से। अगला देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? सार्वजनिक निर्गम प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा बाजार मूल्य से कम मूल्य। अगला देखेंगे, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आलम आरा। कौन सी फिल्म थी जो 1931 में? आलम आरा थी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो ये हो जाएगा आसाम। आसाम में डिगबोई क्षेत्र है। अगला देखेंगे, ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह जून 2016 में हुआ। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? जो हरियर और बुक्का थे, बुक्का किस प्राचीन राजवंश के संस्थापक थे? तो इसमें हो जाएगा संगम वंश के। अगला देखेंगे, ऑल मैन आर ब्रदर पुस्तक का संकलन एवं संपादक किसने किया? तो इसमें हो जाएगा कृष्ण कृपलानी ने। अगला देखेंगे, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें हो जाएगा 63वीं रैंक थी।
जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को द नेशनल डायट कहा जाता है या डायट कहा जाता है। आगे देखेंगे, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल मध्यम का नाम क्या है? जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा डोबर जल संधि। अगला देखेंगे, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू किए गए सुधार का नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा व्यापकता का सिद्धांत। वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? किस पर अधिरोपित किया जाए? हो जाएगा उस गंतव्य पर जहां वस्तु एवं सेवाओं की खपत होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा साइट्रस कैंकर। अगला देखेंगे, ये नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा अमेरिका वालों का है। अगला देखेंगे, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? भारत का धरोहर पशु, ये हो जाएगा हाथी को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस रंग का प्रकाश अधिकतम होती है? 30 में हो जाएगा लाल का। अगला देखेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा चार मीनार भारत में नहीं है। अगला देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादकों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी कृषि उत्पादक विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। तो इसमें हो जाएगा इनाम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट के तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो इसमें हो जाएगा GSAT-4। अगला देखेंगे, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की? हो जाएगा डब्ल्यू रॉन्टेजन। भारतीय रिजर्व बैंक के की आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया था। ये हो जाएगा मार्च 2018 में। अगला देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग में डाट शामिल नहीं होता। डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होगा? ये हो जाएगा डेटाबेस इंस्टॉलेशन। अगला देखें, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आगे देखते हैं, ऑप्शन तीनों सही है। वह मंत्रिमंडल सदस्य नहीं है, भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, उस संसद के सदन में बोलने का अधिकार है। ये तीनों सही है, लेकिन ये तीसरा गलत है, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेट देखेंगे। ये 9 मार्च 2021 का है और शिफ्ट 2 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहियो ससकावा को के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हो जाएगा कुष्ठ रोग के लिए। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? ये हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा गलत है, बाकी सभी सही है। तो यही पहला वाला असत्य है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती हैं, यही गलत है। अगला देखेंगे, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये हो जाएगा सत्यजीत रे के। अगला देखें, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो ये हो जाएगा चीन ने। भारत के राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 का रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम देखेंगे, यही वाला मेरा पहला सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता रुपए 1407 रुपए से कम है, उन्हें गरीब माना जाएगा। अगला देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ PSU
एंड देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो पीएसयू है ये कब स्थापित किया गया था और उसके डेट गलत हैं, तो इसमें देखेंगे यही सी वाला गलत हो जाएगा। और बाकी से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये 1995 में सही। बालमर लोरियर्स एंड कंपनी लिमिटेड 1867। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1965, ये सही है। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ये हो जाए खेड़ा आंदोलन 1978। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आगे देखेंगे कौन सुमेलित नहीं हमें देखना है। तो इसमें हो जाएगा शांति सागर केरल, यही सुमेलित नहीं है। बाकी स्टैनले जलाशय कहाँ? तमिलनाडु। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी नहीं करेगा? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा तो यह हो जाएगा ब्राजील। बाकी कनाडा, मैक्सिको और यूएसए मिलकर इसको फीफा मेजबानी करेंगे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो यह हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगला देखेंगे चीन की शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। अब अगला देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा चेंगदू में। अगला देखेंगे इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणी गंध युक्त हरे पीले रंग का गैस के रूप में होता है? तो इसमें हो जाएगा क्लोरीन। अगला देखेंगे फनी एक प्रकार का डाट था, तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अगला देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो का। अगला देखेंगे सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा घरेलू कार्गो एवं एग्जिम कार्गो का लॉजिस्टिक लागत कम करना। अगला देखेंगे भारत सरकार के लेखें 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सहकारी निधि। बाकी ये तीनों है समेकित लोक लेखा समिति और आकस्मिक निधि। अगला देखेंगे सिन गैस मुख्यतः डाट का मिश्रण होता है। सिन गैस किसका मिश्रण होता है? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। आगे देखेंगे 20 नंबर देख लेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब कई की कार्यकाल पूछा है तो इसमें हो जाएगा 6 वर्ष। अगला देखेंगे भारत के किस राज्य में लुढ़कता पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा मिजोरम। अगला देखेंगे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला देखेंगे पीएम अवार्ड शहरी की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? तो ये हो जाएगा NHB को। अगला देखेंगे भारत में कौन सा फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन है? तो इसमें हो जाएगा एकिनोक्लावा या क्रूस गैरली वार्नयार्ड ग्राल। अगला देखेंगे मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं की मापन हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कैलोरी का। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, यही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। वह निर्वासित करके मांडले जेल में भेजे गए, उन्हें आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। अब अगला देखेंगे 26 और 27 नंबर, तो चलिए देख लेते हैं। अब अगला देखेंगे चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके कार्यों का वर्णन किया गया था? इसमें हो जाएगा मनमोहन सिंह के। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिन के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो ये हो जाएगा 14 दिन। अगला देखें कंप्यूटर एवं
नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा वंदना शिवा नहीं है। अगला देखेंगे, द कन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस रिवर एंड जास्कर रिवर ऑकर्स इन, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लद्दाख। अगला देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक किसे माना जाता है? हिमाचल प्रदेश संस्थापक माना जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें हो जाएगा, अगला आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा लिनक्स। अगला देखें, भारतीय संविधान की कौन सा अंग जर्मनी की संविधान से प्रेरित है? जर्मनी की संविधान से क्या लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो इसमें हो जाएगा मिट्टी का एक घड़ा। अगला देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। जगत अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है? किस संगठन का आदर्श वाक्य है? आगे देखते हैं, ये हो जाएगा गुप्तचर विभाग का। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेट देखते हैं 10 जनवरी 2021 का शिफ्ट फर्स्ट। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। सरकार के कुल आय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को डाट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अर्धशुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी की उगाई जाने वाली फसल जो खाद्य फसलों के साथ साथ चारे की फसल भी निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा मक्का। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोकारो की स्थापना किस देश सहायता से की गई? तो ये हो जाएगा यूएसएसआर, मतलब रसिया से। अब देखेंगे, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये हो जाएगा गुरप्रीत नहीं सर, बजरंग पुनिया। अगला देखेंगे, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता एवं सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा उड़ान योजना। अगला देखेंगे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने अंग्रेजों की सहायता की? देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद ने। अगला, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? तो इसमें हो जाएगा 1962 में। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा एरे कहा जाता है। अगला देखेंगे, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा देवकी नंदन खत्री ने। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये हो जाएगी सप्रू समिति। अगला देखेंगे, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम जानेंगे यूएसबी पोर्ट के नाम से। अगला देखेंगे, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जेसी कुमारप्पा। अगला देखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये हो जाएगा पीसी महालोबिस ने। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन को। निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च शिखर से सम्मानित किया गया? तो इसमें हो जाएगा रामनाथ कोविंद को। आगे देखते हैं,
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त अमल लाया गया था? तो ये हो जाएगा 1793 में। सीसा और टिन की मिश्र धातु को डाट डाट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सोल्डर। सीसा और टिन की सोल्डर कहा जाता है। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा तिलहन से। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा बैरोमीटर। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि कृषि। वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी में किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा पाबुक चक्रवात। अगला देखेंगे। डाट डाट 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा भारतीय। अगला देखेंगे। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आसाम में। अगला देखेंगे। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली के संबंध रखते थे? तो ये हो जाएगा ध्रुपद शैली। अगला देखेंगे। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? तो ये हो जाएगा, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 1972 में। अगला देखेंगे। भूमि की वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई या काटी जाती हैं या उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कुल बीजारोपित भूमि। अगला देखेंगे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों के क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा फलीदार फसलें। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीद जाने पर डाट डाट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा उपभोग वस्तुएं। आगे देखेंगे। हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही या रिसेप्टर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा रस संवेदी। 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला देखेंगे। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें डाट डाट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा वृक्काणु कहा जाता है। आगे देखते हैं। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डाट डाट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। अगला देखेंगे। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के। अगला देखेंगे। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डाट डाट के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे जुल्फिकार अली भुट्टो। अगला देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर सबसे बड़ी धमनी हो जाएगी इसमें महाधमनी। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कालपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित रिएक्टर है? तो इसमें हो जाएगा कामिनी। नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों के भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों की सापेक्ष अधिक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा में। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किससे है? तो इसमें हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। वृक्क का संबंध नेफ्रोलॉजी। अगला देखेंगे। तो दोस्तों ये सेट भी कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे। 10 जनवरी 2021 का है। 10 जनवरी 2021 का है ये, और ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, तो देख लेते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पुनरावरोपण का अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो इसमें हो जाएगा सेबी। डाट डाट फूड पॉइजनिंग होने का सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसमें हो जाएगा सूक्ष्म जीवी द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने में। अगला देखेंगे।
सॉरी, अगला देखेंगे सॉरी, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का शुरुआत किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। प्राचीन समय में किसी वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो इसमें हो जाएगा तुला भार। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित नहीं थी? इसमें क्या उल्लिखित नहीं थी तो हम देख लेंगे। इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए, यही उल्लिखित नहीं थी और बाकी सारे उल्लिखित थे। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाए, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगला देखेंगे बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो इसमें हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। अगला देखेंगे अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में भी हैं। आगे देखेंगे 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण खेला गया? तो इसमें हो जाएगा 13वां संस्करण। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश से जीता था? तो इसमें हो जाएगा चीन से जीता था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो ये हो जाएगा मनप्रीत सिंह। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संदूर राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखें डाट 2 या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, तो ये हो जाएगा विलयन। अगला देखेंगे पौधों में 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा, बाकी टेरिडो, ब्रायो और जिम्नोस्पर्म होते हैं। अगला देखेंगे 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम, जो कि दिल्ली के पास में है, हरियाणा का एक जिला है। निम्नलिखित में से क्या असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का परिणाम नहीं था? अब क्या परिणाम नहीं था हम इसको देखेंगे। मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चले गए, यही जो है नहीं था। आगे देखेंगे किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हो जाएगा कराची में। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो ये हो जाएगा सफदरजंग मकबरा, यही नहीं है। अगला देखें निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो ये हो जाएगी अमेजन नदी। अगला देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका में है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से 2019 में एंटी सैटेलाइट ASAT परीक्षण के साथ भारत किस देशों की लीग में शामिल हो गया? तो हो जाएगी अमेरिका, रूस, चीन की लीग में। आगे देखते हैं कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये हो जाएगा पाक जल मडरूमत। अगला देखेंगे ब्रेग्जिट की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा पीटर वाइल्डिंग ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र 2019 की लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो ये हो जाएगी अमेठी और वायनाड से। कि यदि बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना है? तो ये हो जाएगा, आगे देखते हैं, इंटरफेस मैनेजर के नाम से। किस नाम से? इंटरफेस मैनेजर। अगला देखेंगे अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक प्रचालित नहीं की गई है? तो ये हो जाएगा पुणे में। अगला देखेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ को। मिनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने हेतु 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा पारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। आगे देखते हैं
किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो ये हो जाएगा भारत का। अगला देखेंगे, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने से प्रथम महिला एक अमेरिकी थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 को प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? ये हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार हुआ। अगला देखेंगे, स्थानीय प्रजातियों पौधों तथा पशुओं की वो प्रजातियां हैं जो डट हैं। अब आगे देखेंगे ऑप्शंस क्या है मेरे। ये हो जाएगा एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अगला देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब का पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या है? तो इसमें हो जाएगा www symbolics.com। अगला देखेंगे, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? तो ये हो जाएगा हुआवी पे। अगला देखेंगे, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विद्रोह की वकालत नहीं की? तो इसमें हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर माना जाता है? तो यह हो जाएगा 1857 की क्रांति। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या फुट इंच और गज के समान नहीं है, के समान है? तो हो जाएगा मील। ये भी दूरी का है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये भी कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, 10 फरवरी 2021 का है, शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बताया? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के CEO कौन है? तो ये हो जाएगा सुंदर पिचाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये हो जाएगा केदारनाथ गुजरात, यही गलत है। केदारनाथ जो है उत्तराखंड में है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें भी हमें गलत देखना है कौन सा गलत है। तो हम देखेंगे, ये ऊपर वाला गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये मैकमोहन है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो ये हो जाएगा महानदी का। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब अगला देखेंगे, रुक जाइए जरा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? ये हो जाएगा झारखंड की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। अगला देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, फ्लाइट्स जो कि 21वीं सदी की यात्रा और मानव शरीर की रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार 2018 के बिजनेस लेखक द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा ओल्गा टोकार्जुक ने। अगला देखेंगे, नोमोफोबिया क्या है? ये हो जाएगा सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने वाला डर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा कैनेडियन ओपन। अगला देखेंगे, भविष्य की तकनीकी के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो ये हो जाएगा नीदरलैंड में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा वृत्ति कर एवं स्टाम्प शुल्क। अगला देखेंगे, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीनतम शैली की वजह से। अगला देखते हैं, 17 नंबर देखें, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या है?
होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र है। भारत से संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगी कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अगला देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के घनाओं में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें हो जाएगा डी, पहले सैन्य विद्रोह, फिर बंगाल विभाजन, फिर चंपारण आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। अगला देखेंगे जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखते हैं, इसमें हो जाएगा जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। अगला देखेंगे बिन पीज का क्या अर्थ है? बिन पीज का क्या कार्य है? अगला देखें, इसके बारे में देखेंगे, यह बड़ी फाइलों की छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। अगला देखेंगे भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? अब देखेंगे हम, इसमें सी वाला मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार, यही गलत है। ये सभी के लिए टीका के लिए था। अगला देखें कार्बन डाइऑक्साइड के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, बर्फ। अगला देखें भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये हो जाएगा असम में। अगला देखेंगे 3 ओम 6 ओम 9 ओम प्रतिरोध को 3 समांतर क्रम श्रेणी में जोड़ दिए जाए तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी में सारे वैल्यू रख दीजिएगा, 3 6 9, तो टोटल आंसर बन के निकल आएगा। तो इसमें हो जाएगा 18/11 ओम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा एंडीज पर्वत, अर्जेंटीना और ब्राजील, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। सतलज नदी, भारत पाकिस्तान, नील नदी, मिस्र और सूडान, नियाग्रा फॉल्स, यूएसए, कनाडा। निम्नलिखित में से आलू के पौधों का खाद्य भाग कौन सा होता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा तना। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क, ये गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है मुख्यालय। आगे देखते हैं 30 नंबर, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1982। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कन्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी, यही गलत है। जिम कार्बेट बाघ के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए, कच्छ का छोटा रण जंगली गधा के लिए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हैजा इन्फ्लुएंजा, यही गलत है, बाकी सभी सही। एड्स एचआईवी के लिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम और टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम से होता है। भारत की पहली पशुधन गणना किसके वर्ष दौरान की गई थी? तो इसमें हो जाएगा 1919-20। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा यूएनओ का। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय क्या था? इसका मुख्यालय गदर पार्टी का स्थापना क्या था? सैन फ्रांसिस्को में। अगला देखेंगे, तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हुआ। हम अगला सेट देखेंगे अब 10 फरवरी 2019 का, 10 फरवरी 2021 का। ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो इसमें हो जाएगा इनसाइट मिशन। अगला देखेंगे BARC मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो ये हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। अगला देखें भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 1950 में। निम्नलिखित में से किस देश के भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आगे देखते हैं। अच्छा, वैसे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भूभागीय क्षेत्रफल तो रूस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा
कनाडा हो जाएगा। अगला देखेंगे वर्ष 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक रहा, तो ये हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ग्रीन हाउस गैस के लिए गैस उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और डॉट के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। अगला देखेंगे, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला देखेंगे, सेलेक्ट ऑफ ए बर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फोर ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड साउथ अफ्रीका इन द सेम वे एज वुड पर्सियन ऑफ रिलेटेड टू वर्ड ईरान आयरन। अगला देखेंगे, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हो जाएगा इंग्लिश। अगला देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या हो जाएगा आर्टिकल 23। अगला देखेंगे, द ट्रायल टेस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ सॉफ्टवेयर बिफोर द कॉमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा इसमें डाटा टेस्ट। भारतीय दंड संहिता CRPC की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने के निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है, ते हो जाएगी धारा 144। Who among the following was one of conceivers of the काकोरी रॉबरी, कोकरी रॉबरी में कौन से जुड़े हुए थे, कौन से जुड़े थे, जी हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान। अगला देखेंगे, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला देखेंगे, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखेंगे, ए सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट इज कॉल्ड, तो इसमें हो जाएगा बफर सोल्यूशन। अगला देखेंगे, रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है, तो इसमें हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था, तो ये हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। किस वास्तुकार ने बम्बई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन किया था, तो इसमें हो जाएगा जॉर्ज बिबेट ने। अगला देखेंगे, उस बाड़ा का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा, इसमें उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, त्रिपुरा हो जाएगा। दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आसाम में। निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने सोवियत संघ की विजय के 75 वर्षगांठ के अवसर पर मास्को रूस में आयोजित विजय दिवस के परेड में शिरकत किए, तो इसमें हो जाएगा जर्मनी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो ये हो जाएगा सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने। अगला देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो हम ऑप्शन देखेंगे तब बता पाएंगे। अगला देखेंगे, तो इसमें हो जाएगा यही पहला सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है। यह अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना। अगला देखेंगे, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा मुद्रा का अवमूल्यन। अगला देखेंगे, भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया था, तो इसमें हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कभी भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव नहीं बना, तो इसमें हो जाएगा लुई
लुई फ्रेसेट ने कभी नहीं बने। अगला देखेंगे, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी की डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था? तो यह हो जाएगा पीटर मैरिट्सबर्ग में। आगे देखते हैं, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी है? तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा क्यूबा। आगे देखते हैं, 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये हो जाएगा चीन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा। यह हो जाएगा पक्सीनिया ग्रेमिनिस कवक से डाट होता है। तो ये हो जाएगा गेहूं में ब्लैक रस्ट। अगला देखेंगे, कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी कीट नहीं है तो हो जाएगा दीमक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों ये भी कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे, ये 11 जनवरी 2021 का शिफ्ट फर्स्ट है। इसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। गीतात्मक कविता माई मदर एट 60 मिक्स गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा कमला दास ने। किसने लिखी? कमला दास ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएंगे दादा साहब फाल्के। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय डॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा एक्सेस टाइम। अगला देखेंगे, अंतर्राज्य विवादों के समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 263। सांची स्तूप डॉट किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा भोपाल में। अगला देखेंगे, 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला देखेंगे, ये हो गया था। अब 7 नंबर देखना है हमें। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित एवं विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा जुगनू। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया के। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो इसमें हो जाएगा चंद्रन देवनेशन। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किंग जॉर्ज पंजम एवं मैरी क्वीन की स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की पारंपरिक डाट शैली में बनवाया गया था। तो ये हो जाएगा इंडो सार सैनिक शैली में। अगला देखेंगे, आधुनिक विद्युत जनरेटर डॉट सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। आगे देखते हैं, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी डॉट आमों के किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा केसर। गन्ने के पौधे डॉट रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी प्रवर्तकों में से एक हैं। तो इसमें हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1957 में। अगला देखेंगे, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड केन्स को। सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डॉट कोष को प्राप्त कर सकें। तो ये हो जाएगा बाह्यतम कोष। अगला देखेंगे, आँख की फोकस दूरी की समायोजित कर निकट
और दूर की वस्तुओं को पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डाट कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें हो जाएगा समंजन क्षमता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा नवंबर 1930 को। अब अगला देखेंगे। भारत में डाट परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो हम जानेंगे। ये की गई थी अगस्त 1948 में। लखनऊ कढ़ाई के किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा चिकनकारी के लिए। अगला देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? ते हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा भारत को। अगला देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता के खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा सोफिया केनिन को। अगला देखेंगे। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन में संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डाट कहते हैं। तो ये हो जाएगा भुगतान शेष। अगला देखेंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये हो जाएगा 1757 में। अगला देखेंगे। 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक जोन नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता राठौर द्वारा की गई थी। समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा बाबा कल्याणी। 2018 के एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डाट द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये हो जाएगा स्टेम सेल वैज्ञानिक एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान द्वारा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है, एक अंकगणितीय एवं तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो ये हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। 1929 में महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया में। उत्तरी अमेरिका में। जो महामंदी 1929 की आई थी ये उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी। अगला देखेंगे। सहायक गठबंधन 1798 में डाट द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो आगे देखते हैं। ऑप्शन आगे हैं। तो ये हो जाएगी लॉर्ड वेलेस्ली की। अगला देखेंगे। डाट ने 23 अगस्त 2018 को बांड आई नाम के दुनिया पहले ब्लॉकचेन बांड का शुभारंभ किया। तो ये हो जाएगा विश्व बैंक ने। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। वर्ष डाट में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 1955। अगला देखेंगे। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये हो जाएगा केसकत के कारण। रक्त डाट ऊतक का एक प्रकार है। तो ये हो जाएगा रक्त ऊतक का एक प्रकार है। तो इसमें हो जाएगा संयोजी ऊतक। अगला देखेंगे। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला देखेंगे। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा वाक्य, विशेषण, संज्ञा, क्रिया, ये सभी जो है अलग है और वाक्य अलग है। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे। ये 11 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 है। इसके सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो हम देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा सिंधु घाटी की मरुस्थल। आगे देखते हैं। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? Mg हो जाएगा। और यमयन जो होता है मैग्नीज का होता है, यमो मोलिब्डेनम का। अगला देखेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 17 जून को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था?
आगे देखते हैं, यह था भारी बहुमत के कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगला देखेंगे, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा हवा महल। अगला देखेंगे, शाहजहां की बेटी डाडा डाट ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो इसमें हो जाएगा जहां आरा ने एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थापित है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर में। अगला देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूरा नाम क्या था? तो इसमें हो जाएगा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो ये हो जाएगा, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेडवुड का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो ये हो जाएगा IBM ने। फोर्ट्रन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डाट है, तो इसमें 5 अस्थायी हो जाएगा और 10 अस्थायी हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला देखेंगे, फसाई FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईंट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया था? तो यह हो जाएगा IIT गांधीनगर को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिनमें से लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? 1853 में ऐसा क्या खोजा गया? तो ये हो जाएगा रेल मार्ग। क्या हो जाएगा? रेल मार्ग। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा अरविंद अडिगा। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक डाट होता है। तो ये हो जाएगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। आगे देखते हैं, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालिक शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो ये हो जाएगा 1911 कलकत्ता में। गांधी जी का डाट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो ये हो जाएगा रौलाट एक्ट के। अगला देखेंगे, नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम ICC T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। अगला देखेंगे, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उसे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डाट के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये हो जाएगा देयता। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 के बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये हो जाएगा 2020 में कौन सा हो जाएगा? पैरासाइट ने। अगला देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अगला देखें, डाट वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आगे देखते हैं, उसे कहते हैं कृषि वानिकी। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग के विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा IRDAI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 2016 को। अगला आगे देखते हैं, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये हो जाएगा
वृक्षारोपण फसलें। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ये हो जाएगा रायपुर। रायपुर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर अंगूर की खेती है। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? एडीज मच्छर डेंगू का वाहक है। डेंगू का वाहक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन एवं प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो ये हो जाएगा कार्यपालिका। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं मृग मरीचिका। तो दोस्तों ये सेट भी कंप्लीट हुआ। हम अगला सेट देखेंगे, ये 11 फरवरी 2021 का शिफ्ट फर्स्ट है। इसके सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स 2020 सूची के अनुसार विश्व की सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली महिला एथलीट कौन सी थी नेटवर्थ के संदर्भ में? ये हो जाएगी नोमो ओसाका, ये है जापान की। भारत के अलावा इनमें से किस देश की राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? ये हो जाएगी पाकिस्तान की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ये हो जाएगा बैरन देव। अगला देखेंगे, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों का भारतीय रियासतों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ये हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? ये हो जाएगी निर्मला सीतारमण को, जो कि प्रेजेंट टाइम पे भी हैं। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो ये होता है 27 दिन 3 घंटे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा सहसंयोजक बल। फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का नाम क्या है जिन्हें बंद कर दिया गया था? इसका नाम था बॉब और एलिस। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? वह है जारवा जनजाति अंडमान निकोबार की है। अब जल्लीकट्टू क्या है? अब इसके बारे में देखेंगे, जल्लीकट्टू क्या है? यह है तमिलनाडु में एक लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने वाला खेल। आगे देखते हैं, 11 नंबर देखेंगे, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लावकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल पर हरे रंग को प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दी से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो ये हो जाएगा छिप्पा। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रेलवे विश्वविद्यालय ये हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक कौन थे? ये हो जाएगा उस्ताद मोइनुद्दीन खान। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं SWAYAM योजना का लक्ष्य क्या है? ये हो जाएगा शिक्षा का अभिगमन, समानता एवं गुणवत्ता। आगे देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? यह हो जाएगी नीता अंबानी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1970 में। अगला देखते हैं, हिमालय के बाह्य भाग को डाट भी कहा जाता है, शिवालिका कहा जाता है। अगला देखेंगे, जीव जंतु
जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो ये होता है गिरगिट। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? आगे देखते हैं। इन तरंगों के माध्यम के कणों को संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाले समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। अगला देखते हैं। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। इनमें से किस देश ने अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबान की भूमिका निभाई है? तो इसमें हो जाएगा थाईलैंड ने। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? तो ये हो जाएगी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के। अगला देखेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई जो है वाट है। कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? हम आगे ऑप्शंस देखते हैं। इसमें हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषता क्या है? पृथ्वी 2 की विशेषता क्या है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि है ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संशोधित कर सके जिसके लिए यह बनाया गया है। इसमें डेटा का एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। तो इसमें हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। अगला देखेंगे। प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा NISTHA का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ... किया गया था। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला देखेंगे। अब 33 नंबर देखते हैं। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ये ध्वनियाँ अवध्वनि कहलाती है। पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? पीली क्रांति तिलहन से संदर्भित है। आगे देखते हैं। वर्तमान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 तक मंजूरी दी गई है। प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखा को क्या दर्शाती है? ये हो जाता है पूरे विश्व में शांति। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं? तो ये हो जाएगा तुर्की और जॉर्जिया। तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगला सेट देखते हैं। और आज इस वीडियो का लास्ट सेट 11 फरवरी 2021 का शिफ्ट 2 देखते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1950 में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये हो जाएगा 7, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 का में डाल दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला देखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समझने क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष। डोबिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो ये हो जाएगा त्रुटियां दूर करने के लिए। अगला देखते हैं। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए सील खंडों के सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो ये हो जाएंगे अशोक ने। अगले देखेंगे। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो इसमें हो जाएगा भारतीय रेलवे। स्त्री पुरुष तुलना, महिला और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? तो इसको लिखा था जो है, आगे देखते हैं कौन लिखा।
इसको लिखा था ताराबाई शिंदे ने। किसने लिखा? ताराबाई शिंदे ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे बड़ा इकाई है? मेमोरी का सबसे बड़ा इकाई पेटाबाइट है। रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डाट द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसमें हो जाएगा मेडुला से। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा UDHR एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। आगे देखते हैं, दस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसे 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसमें हो जाएंगी राजेश्वर आचार्य को। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? तो ये हो जाएगा न्याय को। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा मलाशय में। आगे देखते हैं, सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा समुद्र की गहराई। संसदीय कार्यपालिका का अभिप्राय क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत का समर्थन पर निर्भर है। कोबोल भाषा रट के लिए उपयुक्त है। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा व्यापारिक उद्देश्य के लिए। आगे देखते हैं, वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष ये हो जाएगा HC मुखर्जी को। भारत के धन आपूर्ति के विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा RBI। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो ये हो जाएगा 5 घंटा, 5.5 घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग ये तीनों हैं। ये मानवाधिकार परिषद नहीं है। आगे देखते हैं, अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 1937 में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा NHPC को। निम्नलिखित में से कथन किसका है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसने बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। जिसके बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो ये किसके वाक्य हैं? हम जानेंगे किसके वाक्य हैं। ये वाक्य जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जूट को। निम्नलिखित में से कौन सा एक BARC का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो ये हो जाएगा दामिनी। अगला देखते हैं, अपसौर डाट के आरंभ में होता है। अपसौर किसके आरंभ में होता है? तो ये हो जाएगा जुलाई में। करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनैतिक सत्ता हासिल की? तो ये हो जाएगा 1757 में। गैस्ट्रिक ग्रंथियों के दौरान डाट एंजाइम के उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। तो ये हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन करती है। अगला देखेंगे, डोमिनिका थिएम ने US ओपन मेंस सिंगल 2020 फाइनल मैच डाट को हराकर खिताब जीता था। तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर जोएरेव को। अगला देखते हैं, रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना किसने की? हर्ष ने। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 के तहत। अगला देखते हैं, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा 30 अप्रैल 2018 को। 2019 में मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या थी? तो इसमें हो जाएगा असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। सन 2019 में
इसमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर ये उड़ीसा में है। रस संवेदी ग्राही ... के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो जाएगा स्वाद के लिए। अगला देखें, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कलपक्कम में। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये हो जाएगा मार्च 1946 में। तो दोस्तों आज ये सेशन कंप्लीट हुआ और ये मेरा रहा यूट्यूब चैनल सरोस्ती क्लासेज और टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेज 01। यहाँ से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेज 01 से जुड़ जाइए, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। तो थैंक यू।